क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं ए मंथ एगो यानी एक महीना पहले यू बोट आपने ख़रीदी ए वॉशिंग मशीन यानी कि एक वॉशिंग मशीन आपने ख़रीदी थी विच हैज़ 1 ईयर गारंटी जिसकी क्या है 1 साल की गारंटी है बट लेकिन इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रही है। राइट ए लेटर एक पत्र लिखना है टू द सेल्स मैनेजर को ऑफ व्हर्लपूल यानी जिस कंपनी की आपने वॉशिंग मशीन ख़रीदी है उसका नाम व्हर्लपूल है और सेल्स डिपार्टमेंट को कहाँ पहाड़गंज ये जगह का नाम है जहाँ से आपने अपनी वॉशिंग मशीन ख़रीदी थी। न्यू दिल्ली नई दिल्ली के अंदर आस्किंग कहना है उनसे हिमा ने उनसे क्या फॉर इट्स रिप्लेसमेंट कि भैया वो इसको क्या कर दें वापस कर दें इसकी जगह दूसरी दे दें। यू आर माने आप है करीम आपका नाम करीम है फीमेल है तो आपका नाम कौशर है ऑफ जनता इंटर कॉलेज देहरादून ये आपके बारे में नाम दे दिया इन्होंने। आपका नाम करीम हो सकता है या कौशर हो सकता है और जनता इंटर कॉलेज देहरादून के आप छात्र हैं। आंसर में क्या लिखा अब देखो हमें सिर्फ क्या आंसर दिया था आंसर में मतलब एक तरह से हमें एड्रेस जो दिया था वो देहरादून दिया तो हमने अपने पास से 156 सिविल लाइंस देहरादून आप इसकी जगह कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं सिर्फ देहरादून मत लिखना क्योंकि थोड़ा सा एड्रेस हमें अपने पास से लिखना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर जसपुर से हैं तो जसपुर के साथ हम कुछ और लगाते हैं मोहल्ला ये मोहल्ला भूप सिंह मोहल्ला जुलाहन जसपुर या वार्ड नंबर लगाते हैं हम तो ये ऐसे ही थोड़ा सा एड्रेस हमने लिखा है 156 सिविल लाइंस देहरादून। फिर जिस दिन हम तारीख उस दिन की डालेंगे यहाँ पर डेट वो होगी जिस दिन हम इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में किसी भी तरह की डेट मेंशन नहीं है तो सबसे अच्छा है कि जिस दिन आप लेटर लिखें उसी दिन की डेट आप यहाँ पर मेंशन करें। तो मैं आज लिख रहा हूँ आज 18 अगस्त 2025 है तो मैंने वो डेट लिखी है। आप जिस दिन पेपर हो वाली डेट लिखें। द सेल्स मैनेजर जिसको लिख रहे हैं तो सबसे पहले एड्रेस आ गया उसके बाद डेट आ गई उसके बाद आगे जिसको पत्र लिख रहे हैं द सेल्स मैनेजर व्हर्लपूल सेल्स डिपार्टमेंट पहाड़गंज ये क्वेश्चन में ही दिया था नई दिल्ली न्यू दिल्ली ठीक। सब्जेक्ट क्या है हमारा सब्जेक्ट ये रिप्लेसमेंट करना है किसको किसका रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉशिंग मशीन का रिप्लेसमेंट करना है सर। अब आप क्या कर रहे हैं देखिए आगे हमने लिखा कि आई एम ए रेसिडेंट मैं एक निवासी हूँ ऑफ अबव नोटेड एड्रेस यानी कि ऊपर जो मैंने एड्रेस दिया है उसका मैं एक निवासी हूँ या मैं उसकी निवासी हूँ। लास्ट मंथ पिछले महीने आई बोट मैंने खरीदी एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी फ्रॉम योर ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर आपके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि जिस व्यक्ति से मैंने मशीन खरीदी थी वो आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ है यानी कि वो ऑथोराइज है आपकी कंपनी के द्वारा कहाँ देहरादून के अंदर। पिछले महीने मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी आपके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से देहरादून के अंदर बट लेकिन जस्ट आफ्टर 1 मंथ लेकिन एक ही महीने के बाद यानी कि तुरंत 1 महीने बाद क्या हुआ द मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली मशीन जो है सही से काम नहीं कर रही है। द प्रॉब्लम स्टार्टेड समस्या शुरू हुई थी विद सम अनयूजुअल साउंड यानी कुछ खड़बड़ी सी कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ उसमें होने लगी थी। आफ्टर इट इसके बाद क्या हुआ इट स्टॉप्ड ये रुक गई एंड डिड नॉट वर्क एट ऑल और इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया मतलब वॉशिंग मशीन शुरू में तो आवाज़ करने लगी उसके बाद वो रुक गई ख़राब हो गई। एज जैसा कि इट इज़ इन जैसा कि ये है इन गारंटी पीरियड यानी कि इसका अभी गारंटी पीरियड चल रहा है क्योंकि 1 साल की गारंटी अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है तो आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे विनती करती हूँ या करता हूँ टू प्रोवाइड आप उपलब्ध कराएं मी माने मुझे इट्स रिप्लेसमेंट यानी कि इसकी अदला बदली आप करें ख़राब ले जाएँ और अच्छी वाली दे जाएँ। आई हैव इनक्लोज्ड माने मैंने जोड़ दिया है फोटोकॉपी जोड़ दी है ऑफ इट्स बिल एंड गारंटी कार्ड जो आपने मुझे इसका पेमेंट का बिल दिया था और जो गारंटी कार्ड दिया था वो मैंने इस लेटर के साथ में अटैच कर दिया है। विद किसके साथ विद माने साथ में ए होप इस उम्मीद के ओ फेवरेबल रिप्लाई कि आपका रिप्लाई जो होगा वो सही होगा। योर्स सिंसियरली यानी कि आपके प्रति एक तरह से सहानुभूति हमारी है करीम आपने अपना नाम लिख दिया। यहाँ पर यह आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है ये इसका अर्थ था।